नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, आनंद में होंगे। हमारे चैनल उत्सव कथाओं में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इस चैनल पर व्रत, त्योहारों, पुराणों आदि की कहानियां सुनाई जाती हैं। आइए एक कहानी शुरू करते हैं जो कि हमने इसी माह के प्रज्ञा पुराण से ली है। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा आती है। नचिकेता के पिता आरुणि उद्दालक ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन करते समय उन्होंने संकल्प लिया कि यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो वे 100 गायें दान में देंगे। यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर जब दान देने का समय आया तो चुन चुनकर उन्होंने ऐसी गायें दान देनी चाहिए जो ना तो दूध देती थीं और वृद्धा थीं। यह दृश्य देखकर नचिकेता ने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, यह तो शास्त्र के अनुसार दान नहीं है। दान ऐसी चीजों का देना चाहिए जो शुभ हो, जिससे कि दान प्राप्त करने वाले लोग भी प्रसन्न हों। पुत्र के वचन को सुनकर पिता के मन में क्रोध आया। क्रोध में उनके मुख से यह वचन निकला कि नचिकेता, तुम ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मूल्य के हो। मैं तुम्हें ही मृत्यु के देवता यम को दान देता हूँ। पिता के वचन सुनते ही नचिकेता तुरंत यम के घर के लिए प्रस्थान कर गए। यम के निवास पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वे वहां नहीं हैं। 3 दिन 3 रात्रि उन्होंने वहां प्रतीक्षा की। जब यम वापस लौटे तो किशोर नचिकेता को वहां देखकर उन्होंने उसके वहां आने का कारण पूछा। पूरा प्रकरण पता चलने पर यम नचिकेता के समर्पण भाव के प्रति बहुत ही अनुरक्त हुए और नचिकेता से बोले, मैं तुम्हारे समर्पण भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने 3 दिन 3 रात जिस भाव से मेरी प्रतीक्षा की है, उसके प्रत्युत्तर में मैं तुम्हें 3 वरदान प्रदान करता हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मांग लो। नचिकेता ने प्रत्युत्तर में यम से पिता के लिए क्षमादान की याचना की। यह कहा कि जाने अनजाने उनसे जो भी भूल हो गई हो उसका पाप उन्हें न लगे। दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने यज्ञ के विज्ञान का रहस्य जानना चाहा और तीसरे वरदान के रूप में उन्होंने अध्यात्म विद्या का मर्म जानने की इच्छा व्यक्त की। दोनों के मध्य का यह संवाद ही कठोपनिषद के नाम से जाना जाता है। दान इस तरह से देना चाहिए जो सात्विक हो, जिसमें दान लेने वाला व्यक्ति भी तृप्त होता है, दान देने वाला भी तृप्त होता है। राजसी दान इस तरह से दिया जाता है कि दोनों ही पक्ष असंतुष्ट रहते हैं। यही आज की कहानी है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी कहानी? हम आपके अनमोल सुझावों का कमेंट सेक्शन में स्वागत करते हैं। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।